ठग विद्या कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। पुराने समय की बात है। एक राज्य में दो ठग रहा करते थे। दोनों साधुओं का वेश रखकर गांव-गांव घूमते और लोगों से कहा करते कि हम भूत प्रेत का इलाज कर सकते हैं, ताबीज दे सकते हैं आदि। इस तरह लोगों को ठग कर वे धन कमाते। इससे पहले कि उनकी ठगी किसी को मालूम होती, वे गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाते। बड़ा ठग अपने को गुरु कहता और छोटा चेला। इस तरह लोगों को धोखा देने से जो कुछ भी धन मिलता उसे वे एकांत में बैठकर आपस में बांट लेते। क्योंकि लोगों को धोखा देते थे, इसलिए वे हमेशा घूमते फिरते रहते। पहले महीने में अगर किसी जगह होते थे तो दूसरे महीने किसी और जगह होते। फिर भी उनकी बदनामी उनके पीछे पीछे ही चलती थी। एक बार जब दोनों गुरु चेला एक गांव में पहुंचे तो वहां पर एक ऐसा आदमी भी था जो उनका धोखा जानता था। उस आदमी ने उनको रोककर कहा, तुम चोर हो, धोखेबाज हो। उसने शोर मचाया। तुरंत 10-12 आदमी जमा हो गए। उन दोनों को खूब पीटकर गांव से बाहर भगा दिया। इस तरह का यह उनका पहला ही अनुभव था जब उनकी पिटाई हुई थी। इस घटना के बाद गुरु चेला दोनों अलग अलग अपने रास्ते पर चलने लगे। गुरु बहुत दिन सफर करने के बाद एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां एक धर्मशाला के बरामदे में आंखें भींचकर उसने ध्यान किया। इस बीच में वहां बहुत से आदमी इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर सबको देखकर वह मुस्कुराया। स्वामी, आप कौन हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? आपके पास क्या शक्ति है? उन्होंने पूछा। कोई ऐसी चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते हों। मंत्र पढ़कर विभूति दी तो सब रोग ठीक हो जाते हैं। ताबीज बांधें तो कोई बला पास नहीं फटकती। सब प्रकार की बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। दाढ़ी सहलाते हुए साधु ने कहा। दर्शकों में से कई ने विभूति ली, कई ने ताबीज भी लिए। यह कहकर कि हरिद्वार में एक मठ बनवाना है। स्वामी ने उनमें से कई से रुपए भी लिए। जब उसने रुपए मांगे तो वे लोग जो ताबीज लेना चाहते थे उन्होंने ना लेना चाहा। ठीक उसी समय शिष्य वहां आया। उसने गुरु को देखा। उसने तुरंत गुस्से में कहा, अरे तुम यहाँ भी आ मरे, कपटी सन्यासी कहीं के। फिर उसने वहां पर जमा हुए लोगों से कहा, आप इसका विश्वास न कीजिए, एकदम धोखेबाज है। कल परसों तक मैं इसका चेला था, इसके धोखे में भी साझेदार था। अब मुझे अकल आ गई है, आप लोग इसकी बातों में ना आइए। यह सुनकर कई ने नाक पर अंगुली रख ली। अच्छा हुआ, कितना धोखेबाज है, यह कितना बड़ा ढोंगा है, यह ठगी करता है। पर जिन्होंने तब तक गुरु से ताबीज ले ली थी उन्होंने उसकी ओर मुड़कर कहा, कोई दुष्ट आकर आपका इस प्रकार अपमान कर रहा है और आप यूं चुपचाप बैठे हैं। आपकी अनुमति हो तो हम इसको धुनकर रख दें। गुरु ने अपनी दाढ़ी ठीक करते हुए कहा, अरे ये अनाड़ी है, इसे अपने पाप का फल मिलेगा, आप उस पर हाथ ना उठाइए। यह सुनकर चेला और बिगड़ गया। उसने गुरु की ओर मुड़कर कहा, यह ना कहोगे तो और क्या कहोगे? मैं अब तेरा भेद जानता हूँ। अगर किसी ने मुझे छुआ भी तो मैं तेरा सारा भेद खोल दूंगा। लोगों को यह विश्वास होने लगा कि गुरु सचमुच धोखेबाज होगा। परंतु इतने में ही गुरु ने खड़े होकर कहा, अरे भाई, क्यों बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो? तुम समझ रहे हो कि ये नादान लोग तुम्हारा विश्वास करेंगे? भगवान सब देखते हैं। मूर्ख, अगर मैं चोर या ठग हूं तो यह छत मुझ पर गिर जाए, और अगर तेरी बातें झूठी हैं तो यह ले। यह कहते हुए उसने कमंडल में से थोड़ा पानी लेकर शिष्य पर छिड़का। दूसरे ही क्षण शिष्य ठूंठ की तरह गिर पड़ा, छटपटाने लगा और सबकी तरह काठ सा हो गया। अरे मर गया, मर गया, सभी लोग चिल्लाने लगे।
शक्तिशाली स्वामी की निंदा करना कोई मामूली बात है? इतने महान सन्यासी की निंदा कर रहा था। मामूली स्वामी जानकर जो कुछ भी इसके मुंह में आया उसने बक दिया। किए का फल मिल गया। कईयों ने कहा, स्वामी उसने अनजाने में गलती की है, इसे माफ कर दीजिए। कुछ लोगों ने गुरु से कहा। गुरु ने झोले में से एक ताबीज लेकर शिष्य के हाथ में बांधकर कहा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, चल उठ। शिष्य तब ऐसा उठा जैसे सोकर जग रहा हो। चारों तरफ गड़बड़ी देख गुरु के पैरों पर पड़कर रोते हुए उसने कहा, स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कर दिया, जाओ फिर कभी स्वामियों को ना छेड़ना, गुरु ने कहा। शिष्य आंखें मलता हुआ कहीं चला गया। फिर लोगों ने ताबीजें खरीदकर बहुत सा रुपया गुरु को दिया और कईयों ने दान दक्षिणा भेंट करी। तब गुरु उस नगर को छोड़कर चला गया। नगर से बाहर थोड़ी दूर जाने पर उसको चेला बैठा दिखाई दिया। उसने अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसे दे दिया। फिर दोनों अलग अलग चले गए ताकि एक और नगर में यह नाटक फिर से खेला जा सके। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।